कान्हा जी, अब हो गए टोटल 495 दिए। जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना। मैं काम बाहर से नहीं घर से ही करने वाली हूँ। पर बेटा घर में कहाँ? आंगन में। आंगन में कुछ नहीं खुलेगा। वहाँ हमारा तुलसी का पौधा है, हम सब पूजा करते हैं। अगर 10:30 बजे तक दिए पूरे नहीं हुए तो कुम्हार को फोन करके मंगवा लेना, और अगर गिनती पूरी हो गई तो इस लड़की से 5 मुट्ठी चावल कलश में डलवा देना। बाबू, बाबू प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं हूं ना, मैं सबको समझा दूं। जस्ट रिलैक्स प्लीज, रोना नहीं वरुण, इस बार कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ। आखिर दादी ने मना किया, दादी को कौन कुछ बोलेगा। लेकिन तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक वो मुझे परमिशन नहीं देंगे ना, तब तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। सुरभि, सुरभि तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? I mean, वो लोग सब हमारे बड़े हैं, और अगर उन्होंने बोला है तो जरूर कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है वरुण, तुम काम करो, उठो। अरे बट उठो, मुझे नहीं बात करनी, मुझे अकेला रहना कमरे में, मैं नहीं निकल रही इस कमरे से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो भूमि, तुम्हारे दिए की गिनती शुरू करते हैं। ये लो, 200 दिए हैं इसमें। ये लो, 400। भूमि इन डब्बों के साथ गिर जाए तो? एक डब्बा दिया भी टूट गया ना तो भी ये शर्त हार जाएगी। ओहो भूमि, बड़ा बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हारी सारी मेहनत तेल में मिलने वाली है। 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो दाल, 5 किलो चीनी। और कुछ चाहिए तुम लोग को? गुस्सा क्यों है? सुरभि घर में बुटीक खोलने का सोच रही है, इसी वजह से माँ जी नाराज है। माँ जी, वैसे सुरभि काम करना चाहती है, उसमें हर्ज क्या है? वो घर से ही। हम जो काम कर रहे हैं वो कर लें दो पहले। उसके काम करने से कोई हर्ज ना है भरा, पर दिक्कत इस बात की है कि उस लड़की ने हमसे सलाह मशविरा किए बिना सब अपने आप तय कर लिया है? अरे आज तक इस घर में ऐसा कभी हुआ है? तुम में से किसी ने भी कुछ करने से पहले हम सबकी राय ना मांगी हो, सबको ना पूछा हो, और वो इतना बड़ा फैसला खुद ले लेगी? और कहाँ खोलेगी दुकान? आंगन में? ये लो बेटा, 600।
ये लो 800 दिए। आप पर ब्लू से ज्यादा येलो सूट करता है, तो येलो कलर ज्यादा पहना कीजिए। भूमि, ये लो बेटा, पूरे हो गए। 1001 दिए। भूमि, बच गई, बच गई। थैंक गॉड, भूमि बच गई। शुक्र है कान्हा जी का कि भूमि तुम बच गई। अगर तुम गिर जाती तो सारे दिए टूट जाते। पर तुम गिरी कैसे? तेल? ये तेल कहां से आया यहाँ पर? महेश, महेश जरा कपड़ा लेकर आना। भूमि बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ आंटी, थैंक यू। माँ वो बड़ी माँ नजर नहीं आ रही? वो किसी जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली गई है, 2 दिन बाद आएंगी। वैसे भाभी माँ ने कहा था कि अगर दिए पूरे बन जाए तो भूमि से कहकर इस कलश में 5 मुट्ठी चावल डलवा देना। मान, आज अगर तुम वक्त पर नहीं आते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। इसलिए बेटा, तुम भी भूमि के साथ जाकर उस कलश में चावल भर दो, क्योंकि ये जीत जितनी भूमि की है उतनी तुम्हारी भी है। तुमने भूमि की मेहनत को बेकार होने से जो बचाया। कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है लता दीदी का इस भूमि पर। जाओ, जाकर कलश में 5 मुट्ठी चावल डाल दो। तब तक मैं दिए भिजवाने की तैयारी करती हूँ। आप कलश में चावल डालेंगे? नहीं, तुम ही कर लो।
थैंक यू कान्हा जी, कल रात मेरा साथ देने के लिए। सुरभि, सुरभि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं वरुण, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है इस घर में मेरी फीलिंग्स को किसी की कदर ही नहीं है। जब तक सब मुझे परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं। माँ, हेलो माँ, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। क्या? कौन से हक के लिए? अरे माँ, मैं अपनी टैंट्रम थ्रो कर रही हूँ। अब मेरा मूड मत चेंज करो। बाबू, बाबू प्लीज जिद छोड़ दो और प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। सुरभि नहीं खोलूंगी। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे पापा, ये अचानक क्या हो गया इस लड़की को? अब कौन सा नया नाटक कर रही है ये? ओह! पर माँ जी, आपने देखा था ना सुरभि किस तरह से रोते हुए गई थी यहाँ से, और वरुण भी कह रहा था कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। माँ जी, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? देखो जानकी बहू, कुछ ना करेगी वो, कुछ ना करेगी। ये सब उसका बचपना है। थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगी वो। सुरभि ओपन द डोर। क्या हो रहा है इस घर में? मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अंश, आप क्या हुआ? बोलो। जी, वो आप इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं ये दिया इस उम्मीद से जलाऊंगी अंश कि एक दिन आप मुझसे वापस प्यार करने लगेंगे और मुझे वापस अपनी जिंदगी में जगह देंगे। अगर ये दिया कल तक ऐसे ही जलता रहा तो मैं समझूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हे भगवान, इनका टिफिन तो मैंने दिया ही नहीं। सुरभि, सुरभि प्लीज दरवाजा खोलो। अब सुरभि प्लीज दरवाजा खोल दो। देखो देखो, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। सब? अरे हाँ, सब लोग यहाँ पर है। कौन कौन? अरे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, सब लोग यहाँ पर है। सुरभि प्लीज ओपन द डोर। सुरभि, दरवाजा खोलो। बेटा जिद मत करो। सुरभि बेटा, दरवाजा खोलो। वरुण, तुम सुन लो, जब तक मेरा बुटीक नहीं खुलेगा तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं अपने कमरों की 4 दीवारों में ठीक हूँ। शांति जी, बहू की बात मान लीजिए, अगर उसने कुछ कर लिया तो। नहीं शुक्ला जी, अगर आज हम मान गए तो हर बार इसी तरह रो धो के वो अपनी बात मनवाती रहेगी। कुछ नहीं करेगी वो। पर दादी। नहीं बेटा, इस बार सुरभि की जिद नहीं मानी जाएगी। रहने दो उसे कमरे में। भूल जाओ वरुण, मुझे भूल जाओ। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी कमरे में बिता लूंगी। हाँ वरुण, बहू से कह दे कि अगर वो कमरे में बंद रहकर खुश है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जानकी, इधर आ।
जाओ भाई, खाना वाना लगाओ। और राजेंद्र विजेंद्र, काम पर नहीं जाना है क्या तुमको? हम तो कहते हैं वो थोड़ी देर अकेली रहेगी ना कमरे में तो सब ठीक हो जाएगी, बाकी आगे तेरी मन। दादी प्लीज। अब चलेगा, भूख लगी अब तो। आप इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या है? आप अपना टिफिन भूल गए थे। कितनी अजीब बात है, कल ही रात को मैंने कान्हा जी को बताया था कि इन पर ये कलर बहुत सूट करता है, और आज इन्होंने उसी कलर की शर्ट पहनी। देखो तो सही घर पे क्या हो रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। पता नहीं किससे बातें करते रहते हैं। लैंडलाइन पे फोन करती हूँ। ये भी बिजी आ रहा है, पता नहीं क्या सारा दिन बातें करते रहते हैं। हेलो सुमन, क्या कर रही हो? कितना फोन बिजी आ रहा है, किससे बातें कर रही थी? सॉरी भाभी माँ, वो मैं ना सुरभि से बात कर रही थी। अच्छा बताओ, दिए मंदिर पहुंचा दिए? हाँ पहुंच तो गए। क्या इसका मतलब है वो लड़की ने अपना कार्य पूरा कर लिया? शायद हाँ भाभी माँ। पर भाभी माँ, आप तो लता दीदी को जानती है ना, भूमि के लिए उनके दिल में अलग ही प्यार है। अब ऐसे में एक आध दिया कम भी बनाया होगा तो वो थोड़ी ना किसी को बताएंगी। और तो और भूमि का कलश खुद मान ने अपने हाथों से भरा है। मान? ओह गॉड, हीरोइन बन के सबको मना तो कर दिया, लेकिन इस स्ट्राइक के बारे में कुछ तो प्लान कर लेती। क्या करूं? माँ, हेलो माँ। हाँ सुरभि। माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ करो ना प्लीज। हाय मेरी फूल सी बच्ची, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितनी गलत बात है, यहाँ उनकी भूमि कलश पे कलश भरी जा रही है और वहाँ वो लोग मेरी फूल सी बच्ची को भूखा मार रहे हैं। कितने जालिम लोग हैं। तो अपनी सास से कहना तुझे कुछ बना के देंगी। अरे माँ, बोला ना आपसे कि मैं नौटंकी कर रही हूँ। अरे ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना दादी ने मुझे बुटीक खोलने से मना कर दिया, तो फिर मैंने भी वरुण को कमरे से बाहर निकाल दिया और बोल दिया कि जब तक मेरा बुटीक नहीं खुलेगा तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। हाँ, मेरी नाजुक सी बच्ची पर इतना बड़ा अत्याचार। जी ए माँ, अपना मेलोड्रामा बंद करो ना। एनीवे, मैं आपको बाद में फोन कर दूँ, ठीक है? बहुत भूख लगी, मुझे खाने का कुछ अरेंजमेंट करना है। ठीक है, बाय। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, कबोर्ड पे कौन रखता है खाना? क्या करूँ, मेरा भूख लगी है, क्या करूँ? फैंटास्टिक, इससे आज का दिन तो निकल ही जाएगा।
क्या है बेटा? माँ, ये वो अरे इसमें तो मान का नाम लिखा हुआ है। जी, ये सुबह की पहली किरण का दिया है। इसे मैंने अंश के नाम से बनाया था। मैं इसे यहाँ कमरे में ही रखूंगी। बहुत सुंदर है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। वैसे भी कल से तुमने ना कुछ ठीक से खाया है ना पिया। कान्हा जी, जिस तरह कल आपने अंश की परछाई बनकर मेरा साथ दिया था, प्लीज उसी तरह मेरी इस उम्मीद को भी बुझने मत दीजिएगा। ये दिया मेरे और अंश के प्यार का प्रतीक है। मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। अपने प्यार को वापस जीत के रहूंगी।